प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.3 का जो अपना टॉपिक था इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अंदर हमने जो अपने 2x2 के जितने भी क्वेश्चंस थे हम उनको कैसे सोल्व करेंगे ये बात हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। ठीक है ना। तो वहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि हम किसी भी मैट्रिक्स को A इज इक्वल टू क्या लिखवा सकते हैं, A इंटू आइडेंटिटी। हमें वहां पे क्या करना है, A की जगह A की वैल्यू पुट करनी होती थी और उसका हमें आइडेंटिटी बनाना है। ठीक है ना। अब आइडेंटिटी बनाने का तरीका देखो, वहां पे हमने या दो बातें पढ़ी थी, या तो रो का ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा या कॉलम का। अगर रो का ऑपरेशन यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कॉलम का ऑपरेशन हम अपना यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं बच्चों कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हाँ एक चीज मैंने वहां पे आपको बताई थी, अगर मान लिया हमने पहले स्टेप में रो का ऑपरेशन यूज करवा लिया तो पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें वहां पे रो का ऑपरेशन ही यूज करना पड़ेगा, या फिर अगर हमने पहले स्टेप के अंदर हमारा कॉलम का ऑपरेशन यूज कर लिया तो हमें वहां पे पूरे क्वेश्चन के अंदर बच्चों केवल और केवल कॉलम का ऑपरेशन ही यूज करना पड़ेगा। आइए बात समझ में। अब देखो, लास्ट टाइम हमने अपने 2x2 के क्वेश्चंस तो बच्चों सीख लिए थे। अब बात आ गई, अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चों 3x3 कभी भी आ जाए, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स A गिवन बच्चों, और यहाँ पे जो अपना मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया, ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स का इन्होंने बच्चों बोल दिया अपना 3x3। अब देखो बच्चों, अगर इस केस में मैं कभी भी इनवर्स निकालना पड़ जाए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो ये मैं क्या कहता देखो, एक बार सबसे पहले तो वही चीज है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को देखो बच्चों सोल्व करने का हमारा तरीका सेम रहेगा। बस ये बात समझो, ए को हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा कन्वर्ट करने का मेथड क्या रहेगा, ये बात समझो नहीं बस। अब देखो, हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या लिखवा सकते बच्चों, ए इंटू आइडेंटिटी, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब आपको क्या करना, वही चीज ए की जगह बच्चों यहाँ पे मैं ए की वैल्यू पुट करनी, जो भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3x3 के ऑर्डर की। ठीक है ना। इज इक्वल टू में इस ए को एज इट इज आइडेंटिटी की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या समझाया था, ए के साथ हमें अपना ए के इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अब ए के साथ ए का इनवर्स कब बनेगा, जब बराबर में हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आइडेंटिटी की आएगी। तो मेन काम यही है कि हमें अपना आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने का तरीका लास्ट टाइम हमने समझा था, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा 2x2 है तो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर इन्होंने क्या बोल दिया, 3x3। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास कभी भी 3x3 आ जाए तो आइडेंटिटी बनाने का बच्चों तरीका समझो। यहाँ पर आपको क्या करना है, वही चीज, सबसे पहला काम हमें यहाँ पे 1 बनाना है बच्चों। क्या बोला है, हमें यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम हमेशा नीचे वाली रो की हेल्प से, नीचे वाली रोज के वहां पे अपनी हेल्प लेंगे, या तो सेकंड रो की हेल्प लो या फिर थर्ड रो की अपने वहां पे हेल्प लो। यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमेशा हमें वहां पे नीचे वाली रो की बच्चों मदद लेनी है। बोलो ये बात आई समझ में। सबसे पहला काम क्या बोला है, हमें अपना ऊपर 1 बनाना है। ऊपर 1 हमेशा नीचे वाली रोज की हेल्प से हम अपना बनाएंगे। ऊपर 1 बनते ही अगला काम इस 1 की हेल्प से यहाँ पे 0 बनानी है, और इसी 1 की हेल्प से मैं यहाँ पे भी क्या बनानी है बच्चों, 0 बनानी है। आई बात समझ में। और 1 की हेल्प से नीचे 0 बनाना बड़ा आसान है। लास्ट टाइम क्या समझाया था, अगर यहाँ अपना 2 है तो इसका 2 टाइम माइनस करवा दो, यहाँ पे 3 तो इसका 3 टाइम माइनस करवा दो, यहाँ पे 10 है तो इसका 10 टाइम माइनस करवा दो। आई बात समझ में। नीचे वाली आपने क्या बन जाएगी बच्चों, 0। देखो और यहां तक कोई भी डाउट है तो सबसे पहला काम, पहला 1 जो हमारा आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले 1 बनता है, ये 1 हमारा कैसे बनेगा, हमेशा नीचे वाली रो की हेल्प से बनेगा। यहाँ पे 1 बनती, इसके नीचे में 0 बनानी है इस 1 की हेल्प से। आई बात समझ में। अब नीचे 0 बनते ही अगला काम हमें अपना बीच में 1 बनाना है। क्या बोला बच्चों, हमें यहाँ पे बीच में 1 बनाना है, और बीच में 1 बनाने का एक ही तरीका, हमेशा नीचे वाली रो की हेल्प से हम वहां पे 1 बनाएंगे। इस चीज का ध्यान रखोगे। आई बात समझ में। क्या बोला है, बीच में जो हम यहाँ अपना 1 बनाएंगे, बीच में 1 बनाने के लिए हम यहाँ पे केवल और केवल अपने नीचे वाली रो की हेल्प ही ले सकते हैं, ऊपर वाली रो की हम यहाँ पे हेल्प नहीं ले सकते। इस चीज का ध्यान रखो। क्यों नहीं ले सकते, अब देखो, अगर मान लिया यहाँ पे अपना बच्चों क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे अपना 3 है, अगर मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, 0 - 1, ये 0 हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, फिर आइडेंटिटी कैसे बनेगा। आई बात समझ में। तो क्या बोल रहा है, इस चीज का ध्यान रखोगे कि यहाँ पे हम जो 1 बनाएंगे, यहाँ पे 1 बनाने का बच्चों अपना एक ही तरीका है, हमेशा केवल और केवल नीचे वाली रो की हेल्प से हम यहाँ पे 1 बनाएंगे। अगर मान लिया यहाँ पर अपना 1 नीचे वाली रो की हेल्प से ना बनता हो, जैसे मान लिया यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, दोनों नंबर हमारे इवन नंबर आ गए। अगर दोनों नंबर इवन आ गए तो यहाँ पे हमारा 1 नहीं बनेगा। अगर मान लिया नीचे वाली रो की हेल्प से हमारा 1 ना बने तो आखिरी काम, पूरी रो को उसी नंबर से डिवाइड करवा दियो, जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बन जाएगा अपना।
आई बात समझ में? बट ये लास्ट में करना है। अगर नीचे वाली रो की हेल्प से बने तो पहले वहां से अपना वहां पे 1 बनाया करो। अगर मान लीजिए सीधा वहां पे डिवाइड करवा देते हैं तो कैलकुलेशन हमारे यहाँ पे थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है। आई बात समझ में? हाँ, अगर नीचे वाली रो की हेल्प से हमारे यहाँ पे ऊपर 1 ना बने तो डिवाइड करवा दिया करो, ठीक है ना। अब देखो यहां पर 1 बनती है, अगला काम इस 1 की हेल्प से हमें ऊपर भी 0 बनानी है और नीचे भी हमें क्या बनानी बच्चों? 0 बनाने का अपना वही तरीका, जो भी नंबर उतने टाइम अपने यहाँ पे माइनस करवा दियो, जो भी नंबर उतने टाइम अपना वहां पे माइनस करवा दियो R2 को। आइए बात समझ में। उसके बाद अगला काम हमें अपना लास्ट में 1 बनाना है और लास्ट में 1 बनाने का बच्चों अपना एक ही तरीका होता है, जो भी नंबर है उसी नंबर से आप अपना डिवाइड करवा दो। यही बात मैंने आपको 2 क्रॉस 2 के अंदर बताई थी और यही तरीका हमारा यहाँ रहेगा 3 क्रॉस 3 के अंदर। आखिरी का 1 बनाने का क्या तरीका बोला है कि जो भी नंबर है उसी नंबर से पूरी रो को अपने यहाँ पे डिवाइड करवा दो। और यहाँ पे 1 बनते ही अगला काम इस 1 की हेल्प से मैं यहाँ पे ऊपर भी 0 बनानी है और इसके ऊपर भी हमें क्या बनानी बच्चों? 0 बनानी है। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो एक बार और बता देता हूं आपको क्या बोला है। सबसे पहला काम यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने का हमारा क्या तरीका रहेगा, मैंने आपको क्या समझाया है। हमें अपना क्या बनाना बच्चों? 1 बनाना है। यहाँ पे 1 हमेशा नीचे वाली रो की हेल्प से बनाएंगे, चाहे R2 की हेल्प से बनाओ चाहे R3 की हेल्प से बनाओ। यहाँ पर 1 बनती है, अगला काम R2 और R3 के अंदर में आपने 0 बनानी, बना लोगे। अब उसके बाद आगे मैंने आपको क्या बोला है, बीच में ये जो हमारे यहाँ पे 1 बनाएंगे, ये 1 बनाने का हमारे यहाँ पे एक ही तरीका रहेगा, जो हमारे पास ये लास्ट रो नीचे वाली रो R3 है, यहाँ पे 1 हम हमेशा R3 की हेल्प से बना सकते हैं। अगर R3 की हेल्प से हमारे यहाँ पे 1 ना बने तो जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसी नंबर से पूरी रो को डिवाइड करवा दो। और यहाँ पे 1 बनती, अगला काम इस 1 की हेल्प से मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे क्या बनानी बच्चों? 0 बनानी है। और लास्ट में 1 बनाने का एक ही तरीका रहेगा, जो भी नंबर है पूरी रो को उससे डिवाइड करवा दियो। अब यहाँ पे 1 बनती, इसके ऊपर में क्या बनानी है? 0 बनानी है। और ऊपर 0 बनाने का अपना वही तरीका, अगर यहाँ पे 3 तो इसका 3 टाइम माइनस, यहाँ पे 2 तो इसका 2 टाइम माइनस। तो ऐसे हम बनाते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी। कब? अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा यहाँ पे क्या आ जाए बच्चों? 3 क्रॉस 3 आ जाए। देखो एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझोगे, आगे हमारे जितने भी क्वेश्चंस बाकी है, पेंडिंग है, वो सारे क्वेश्चन बच्चों एक ही तरीके से सोल्व होंगे। बस एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जैसे ही देखो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 7 ही आ गया, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या बोल दिया, हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए गिवन बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ये आ गया हमारे यहाँ पे 0 1 2 0 1 2, आगे कितना आ गया 1 2 3 1 2 3, और उसके बाद आगे इन्होंने अपना बोल दिया बच्चों 3 1 1, कितना आ गया 3 1 1। देखो एक बार, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई है, एज वी नो। देखो बच्चों एक बात का हमें पता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या लिखवा सकते हैं, ए इंटू आइडेंटिटी, तो वैल्यू में हमारा पे कोई भी चेंज नहीं होता। ये बात हमने अपनी सीखी है। अब देखो एक बार, ए की जगह तो यहाँ पे ए की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दो। अब ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास है, क्या है 0 1 2 1 2 3, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 1 1 इज इक्वल टू में इस ए को एज इट इज, और आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 0 0 0 1 0, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0 0 1। अब क्या बोला है, मेन टारगेट अपना यहाँ पे क्या रहेगा, हमें इसकी आइडेंटिटी बनानी है और उसकी आइडेंटिटी बिगाड़नी है। यहाँ पे आइडेंटिटी बनते ही ए के साथ हमारी जो वैल्यू होगी वो ए का इनवर्स होगा। ये बात मैंने आपको समझाई है। तो देखो एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों, हमें यहाँ पे अपना सबसे पहले क्या बनाना, 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बनाने का तरीका क्या रहेगा, देखो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला काम, या तो मैं इन दोनों रो को आपस में प्लस करवा दूं, तो 0 + 1 हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 1, या फिर अगर मैं इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज करवा दूं तो भी तो यहाँ अपना 1 चला जाएगा ना ऊपर। कोई भी ट्रिक अपना यहाँ पे यूज कर लो। मैं इंटरचेंज करवा देता हूं, तो देखो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। अच्छा एक काम करो, हमें यहाँ पे R1 को इंटरचेंज करना किससे, R2 से। ध्यान रहे ऑपरेशन मैट्रिक्स के अंदर लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पे दोनों तरफ ही ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, केवल एक तरफ हम अपना ऑपरेशन यूज नहीं करवा सकते। आइए बात समझ में। तो देखो एक काम करो, इंटरचेंज करवा दो। अगर इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार, R1 को R2 से इंटरचेंज, वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3, R2 लिखवा दिया, यहाँ पे R1 लिखवाओ 0 1 2, और आगे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 3 1 1 इज इक्वल टू में सेम वही काम वहां पे भी करवा दो इंटरचेंज ए इंटू में। देखना एक बार, अगर इंटरचेंज करवाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 0 1 0,
आगे क्या बनेगा हमारा 1 0 0 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी 0 0 1। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो बच्चों ये बताइए समझ रहे। अब देखो ऊपर अपने यहाँ पे 1 बन चुका है, अगला काम हमने क्या सीखा है, ऊपर 1 बनते ही इस 1 के एल्सियम में नीचे 0 बनानी है। अब देखो बच्चों यहाँ तो हमारी ऑलरेडी 0 बनी हुई है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे और 0 बनानी है। अगर यहाँ पे 0 बनानी है तो उसके लिए हमें ऑपरेट करना पड़ेगा R3 के अंदर। बताओ बच्चों क्या ऑपरेट करवाएंगे, R3 माइनस, देखो 3 में से 3 घटाएंगे ना, अगर यहाँ पे हमें 3 लेके आना है तो 3 टाइम ऑफ R1। और ये बात आई समझ में। अगर ये ऑपरेशन हम यहाँ अपना अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, ये बात समझो एक बार। अच्छा ये बताओ R3 को R3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1 करवाना एक बार, तो ये R1 के अंदर नो चेंज 1 2 3, R2 में भी नो चेंज 0 1 2, चेंज हमने केवल और केवल किसमें किया है, R3 में। तो एक काम करो 3 माइनस का 3 टाइम ऑफ दिस कितना आएगा 0, 1 माइनस का 3 टाइम ऑफ दिस, तो 1 माइनस का कितना बनेगा अपने यहाँ पे 6 बनेगा ना, 1 माइनस 6 कितना आ गया बच्चों -5, एंड 1 माइनस का 9 कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे माइनस का 8 इज इक्वल टू में। एक काम करो सेम यही ऑपरेशन अपना वहां पे भी अप्लाई करो, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, R1 में नो चेंज 0 1 0 1 0 0, एंड R3 में हमने अपना क्या ऑपरेट करवा दिया, दिस माइनस का 3 टाइम ऑफ दिस कितना बनेगा 0, दिस माइनस का 3 टाइम ऑफ दिस कितना बनेगा माइनस का 3, एंड दिस माइनस का 3 टाइम ऑफ दिस, वैल्यू हमारी अपनी कितनी आ जाएगी बच्चों 1। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ रहे। देखो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या समझाया है, ऊपर 1 बन गया, 1 के से नीचे 0 हमने यहाँ पे हमारी बना दी। अगला काम यहाँ पे 1 केवल और केवल नीचे वाली रो की हेल्प से, बट यहाँ पे ऑलरेडी अपना 1 बना हुआ है। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे 1 बना हुआ है तो अगला काम इस 1 की हेल्प से ऊपर और नीचे 0 बनानी है। आइए बात समझ में। देखो यहाँ पे 0 हमारी कब बनेगी, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है 0 बनानी है, तो 0 हमारी कब बनेगी, जब मैं 2 में से 2 ही माइनस करूंगा। एक काम करो अगर R1 में 0 बनानी तो एक काम करो बच्चों R1 के अंदर R1 माइनस का इसी का 2 टाइम, 2 है तो 2 टाइम माइनस कराओ, 2 टाइम ऑफ R2, यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी 0। एंड सिमिलरली R3 के अंदर भी हमें 0 बनानी है, यहाँ पे 0 बनानी है, माइनस का 5 है तो क्या लेके आना पड़ेगा प्लस का 5, इसका 5 टाइम यहाँ अपना ऐड करवा दो, तो R3 के अंदर R3 प्लस 5 टाइम ऑफ है R2। अगर ये ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे तो वैल्यू देखो बच्चों हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, समझो ये बात अप्लाई करना एक बार। तो सबसे पहला काम R1 के अंदर क्या करवा दिया हमने, दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस 1 ही रहेगा, 2 माइनस का 2 कितना बनेगा यहाँ पे हमारा 0, और यहाँ पे काम करो बच्चों 3 माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस, तो 3 माइनस का 4 कितना आ जाएगा -1। उसके बाद अगला काम R2 के अंदर नो चेंज 0 1 2 0 1 2। R3 में हमने चेंज किया है, क्या किया है, R3 प्लस का 5 टाइम ऑफ R2 0 रहेगा, -5 प्लस 5 कितना आ गया बच्चों 0 आ गया, एंड माइनस का 8 यहाँ पे 5 टाइम करना एक बार, तो माइनस का 8 और प्लस का कितना हो जाएगा अपना 10, तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों 2 बनेगा इज इक्वल टू में। सेम यही ऑपरेशन हमारे यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कराओ। एक तो अपने यहाँ पे एज इट इज देखो एक बार, सबसे पहले हम R1 के अंदर 0 माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस कितना बनेगा माइनस का 2। उसके बाद अगला काम देखना एक बार, अच्छा ये बताओ 1 माइनस का 2 टाइम ऑफ 0 कितना रहेगा अपना 1 ही रहेगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी, 0 माइनस का 2 टाइम ऑफ 0 वैल्यू हमारी क्या रहेगी बच्चों अपनी 0 रहेगी। उसके बाद आगे क्या बोला है, R2 के अंदर नो चेंज 1 0 0। R3 में हमने चेंज किया है, क्या चेंज किया है, R3 प्लस का 5 टाइम ऑफ R2। अगर ये ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, समझो ये बात एक बार, तो 0 प्लस 5 कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 5 टाइम ऑफ 0 माइनस का 3 रहेगा, और यहाँ पे 1 प्लस का 5 टाइम ऑफ 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये बात आई समझ में। देखो ऑपरेशन हमने ये अप्लाई करवा दिया, इस 1 के हेल्प से हमने ऊपर नीचे 0 बना दी। अब आखिरी का 1 बनाने का अपना एक ही तरीका रहेगा, 2 क्रॉस 2 में भी हमने उसी मेथड से बनाया था, और 3 क्रॉस 3 में भी उसी तरीके से हम अपना 1 बनाएंगे। जो भी नंबर है उसी नंबर से हमेशा हमें अपना क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड। आइए बात समझ में। तो एक काम करो पूरी रो को अपने यहाँ पे 2 से डिवाइड करवा दो, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखना एक बार, 1 0 -1, उसके बाद 0 1 2 0 0 2 से हमने डिवाइड करवा दिया, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1। अब वहां पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। अब a इंटू में देखो एक बार, माइनस का 2 1 0 1 0 0, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी 5/2, माइनस का 3/2, और यहाँ पे वैल्यू हमारी बनेगी बच्चों 1/2।
देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। और यहां पे 1 बनते ही अगला काम इस 1 के हेल्प से हमें ऊपर 0 बनानी है। तो देखो यहाँ पे 0 कैसे बनेगी, -1 है तो +1 करना पड़ेगा। तो एक काम करो, R1 के अंदर तो बच्चों ऑपरेट करवा दो R1 + R3, एंड यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम माइनस करना पड़ेगा। एंड R2 के अंदर हम यहाँ अपना ऑपरेट करवा देंगे किस चीज को, R2 माइनस का 2 टाइम ऑफ R3। अगर ये ऑपरेशन हम यहाँ पे अपने ऑपरेट करवाएंगे तो वैल्यू हमारी देखो बच्चों क्या बनेगी, देखना एक बार अच्छे बताओ। 1 0 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, ये रहेगा 0 1, यहाँ पे भी क्या बनेगा बच्चों 0 बनेगा। और इसमें अपना नो चेंज है 0 0 1, आइडेंटिटी बनेगी ना। अब इससे यही ऑपरेशन पे यहाँ पे बराबर में अप्लाई करवाओ। अब a इंटू में देखना एक बार अच्छे ही बताओ बच्चों। सबसे पहला काम R1 के अंदर R1 + R3 करना एक बार अच्छे ही बताओ। माइनस का 2 और प्लस का 5/2 कितना बनेगा हाफ, ठीक है ना। उसके बाद दिस प्लस का दिस 1 माइनस का 3/2। अगर मैं 1 में से 3/2 को माइनस करूंगा तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों, माइनस का 1/2। यहाँ पे देखना एक बार, दिस माइनस का दिस वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, माइनस का 1/2। और एक काम करो, सॉरी ऐड किया ना हमने, यहाँ पे ऐड किया है तो प्लस आएगा ये, ठीक है ना। अब R2 के अंदर हमने क्या चेंज किया है, R2 माइनस का 2 टाइम ऑफ R3 करना एक बार। देखो एक बार अलग से रफ में लिख के देख लिया करो, R2 माइनस 2 टाइम ऑफ R3, तो 2 टाइम ऑफ R3 की वैल्यू 5/2 है, 2 तो 2 कट गया, 1 माइनस 5 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, -4 बनेगा। यहाँ पे देखना एक बार, दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, +3 आ जाएगी। और दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों, -1। और इसके अंदर नो चेंज 5/2 माइनस का 3/2, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये बात समझ में, आइडेंटिटी हमारी बन चुकी है। आइडेंटिटी बनते ही मैंने आपको क्या बोला, ए के साथ हमारी जो भी वैल्यू होगी देयरफॉर वो वैल्यू हमारी किसकी होगी बच्चों, ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू में कितना बनेगा, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5/2 माइनस का 3/2, और यहाँ पे वैल्यू क्या लिखवा देंगे 1/2। रीजन क्या इस चीज का, बिकॉज a इंटू ए इनवर्स ही हमारा यहाँ पे वैल्यू किसकी आती है बच्चों, आइडेंटिटी की आती है। अगर बराबर में आइडेंटिटी आ गया तो a के साथ हमारा यहाँ पे क्या है, a इनवर्स है। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर आपको है तो कर लोगे ना। उसके बाद आगे मैं आप अपना एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सेम एक ही तरीके से सोल्व होंगे। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। बस मेन काम है स्टेप टू स्टेप चलना है, ठीक है ना। जो तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्टार्टिंग वाला 1 कैसे बनाएंगे, नीचे वाले रो की हेल्प से, ठीक है ना। वहां पे 1 बनते ही उस 1 की हेल्प से हमें नीचे 0 बनानी है, और नीचे 0 बनती अगला काम, बस बीच में 1 बनाने का तरीका समझोगे। बीच में जो हमें 1 बनाना है वो हम हमेशा केवल और केवल नीचे वाले रो की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है ना। वहां पे मिस्टेक नहीं करनी। और लास्ट में तो 1 बनाने का मैंने तरीका आपको समझा ही दिया। जो भी नंबर है उसी नंबर से अपने आप पे डिवाइड करवा दिया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार एक क्वेश्चन और हम अपना ट्राई कर लेते हैं। जैसे मानो अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। 11 समय बच्चों इन्होंने बोल दिया, यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन बच्चों, ठीक है ना। मैट्रिक्स हमारी यहां पे क्या दी हुई है, मैट्रिक्स इन्होंने बोल दिया 2 - 3 - 3 2 -3 -3 सॉरी +3 है 2 2 3 2 2 3, और लास्ट में अपना यहां पे लिखा हुआ बच्चों 3 माइनस का 2 2, कितना आ गया 3 माइनस का 2, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है ना। अब देखो बच्चों वही काम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करवा के मैं यहाँ पे अपना क्या फाइंड आउट करना बच्चों, इनवर्स, ठीक है ना। तो एक काम करो, एज वी नो, वही बात एक बात हमने यहाँ पे हमारी सीखी है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को बच्चों क्या लिखवा सकते हैं, ए इंटू आइडेंटिटी, तो वैल्यू में हमारा वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। देखो एक बार हमें क्या करना, बस एक ही जगह पे ए की वैल्यू पुट करवाओ। ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास है कितनी है 2 -3 3 2 2 3 3 माइनस का 2 2 आ गया, ठीक है ना। इज इक्वल टू में ए को एज इट इज आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी की वैल्यू 1 0 0 0 1 0, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 0 0 1। देखो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया है
कि यहाँ पे मैं जो 1 बनाना वो हमेशा नीचे वाली रो की हेल्प से बनाना है, ठीक है ना। अब R2 की हेल्प से तो बनेगा नहीं, क्यों, दोनों नंबर हमारे यहाँ पे इवन है। आई बात समझ में, इसके हेल्प से बन जाएगा। देखो यहाँ पे अपना कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अगर यहाँ पे 3 है, हमें यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्या बनाना पड़ेगा, 4, तभी तो 4 माइनस का 3 वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आएगी बच्चों, +1 आएगी, और वही हमें यहाँ पे अपना बनाना है। तो एक काम करो, अगर यहाँ पे मैं 1 बनाना तो इसका पहले 2 टाइम करवाओ और उसमें से ये रो को माइनस करवा दो। आई बात समझ में। अगर ये ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो R1 के अंदर ऑपरेट करवा देंगे क्या, 2 टाइम ऑफ R1, क्या बोला बच्चों, R1 का तो मैं 2 टाइम करवाना, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 आ गई, और इसमें से माइनस करवा देंगे किसको, R3 को, तो यहाँ पे अपना 1 नहीं बन जाएगा। अगर ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी देखो बच्चों क्या बनेगी। अच्छा एक काम करो, इसका 2 टाइम कितना आ गया अपना 4 माइनस का 3 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 1, इसका 2 टाइम माइनस का 6 आ गया, और माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, माइनस का 4, इसका 2 टाइम 6 माइनस का 2, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, प्लस का 4। बोलो यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद R2 के अंदर नो चेंज, 2 2 3, इसमें भी नो चेंज, 3 माइनस का 2, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। इज इक्वल टू में देखना एक बार, a इंटू में, यहाँ पे भी एक काम करो बच्चों, सेम ही ऑपरेशन वहां पे भी अप्लाई करवाओ। इसका 2 टाइम माइनस R3 कितना आ गया 2, इसका 2 टाइम माइनस का R3 0, इसका 2 टाइम माइनस का R3 -1, ठीक है ना। इन दोनों में नो चेंज, 0 1 0 0 0 1। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब उसके बाद अगला काम देखो, यहाँ पे अपना 1 बन गया, आगे हमने क्या पढ़ा है, इस 1 के हेल्प से मैं नीचे बच्चों क्या बनानी, 0 बनानी है, तो यहाँ पे 0 हमारी कैसे बनेगी, R2 में हमें क्या ऑपरेट करना पड़ेगा, R2 माइनस का 2 टाइम ऑफ R1। आइए बात समझ में, तो यहाँ पे 0 नहीं आ जाएगी अपनी। एंड सिमिलरली R3 में हमें क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1। बोलो 2 में से 2 घटाएंगे तभी 0 बनेगी, 3 में से 3 घटाएंगे तभी तो अपने यहाँ पे 0 बनेगा। बस तरीका समझो एक बार, अगर ये ऑपरेशन हम यहाँ पे हमारा अप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ 0 0 तो बनना ही बनना है, ठीक है ना। अब सेम ये ऑपरेशन अपने यहाँ पे भी अप्लाई कराओ। एक काम करो, -4 4, R1 में नो चेंज, R2 में हमने चेंज किया, क्या चेंज किया है, दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस, यहाँ पे 0 आ गया, दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 10 बनेगी। एंड दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस, तो 3 माइनस का 8, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पे अपनी माइनस का 5। देखो और यहां तक कोई भी दिक्कत है तो ठीक है ना, 3 माइनस का 8, हाँ ठीक है। अब एक काम करो, R3 में हमने क्या चेंज किया है, R3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1 करवाओ एक बार, तो 3 माइनस 3 यहाँ पे कितना आ गया 0। अब यहाँ पे देखो एक बार, माइनस का 2 R3 है ना, माइनस करेंगे 3 टाइम ऑफ दिस, रफ में करके देख लिया करो, तो माइनस ऑफ 3 टाइम ऑफ दिस, तो माइनस का 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12, एंड 12 माइनस का 2, वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 10। आई बात समझ में। एंड दिस माइनस का 3 टाइम ऑफ दिस, 2 माइनस का 12, यहाँ पे भी वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों, माइनस का 10 बनेगा। आई बात समझ में। सेम यही ऑपरेशन हमें यहाँ पे बराबर में भी अप्लाई करने हैं, तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये बात समझो एक बार। अच्छा ये बताओ, R1 में नो चेंज, 2 0 -1, R2 के अंदर हमने क्या करवा दिया, दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस, तो माइनस का 4 आ गया, दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस 1 आ गया, दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस प्लस का 2 बनेगा। और यहाँ पे भी देखना बच्चों एक बार, दिस माइनस का 3 टाइम ऑफ दिस माइनस का 6 आ गया, दिस माइनस का दिस करेंगे तो 0 ही रहेगा, एंड दिस माइनस का 3 टाइम ऑफ दिस करेंगे तो 1 + 3, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 4। देखो भाई यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ रहे हैं। और देखो अगला काम अपना क्या रहेगा, अगला काम होता बच्चों अपना यहाँ पे 1 बनाने का, और यहाँ पे 1 बनाने का मैंने आपको एक ही तरीका बताया है, हमेशा नीचे वाली रो की हेल्प से बनाएंगे। अगर नीचे वाली रो की हेल्प से वहां पे 1 ना बने तो अपना तरीका क्या रहेगा बच्चों की, जो भी नंबर है उसी नंबर से अपना यहाँ पे डिवाइड करवा दो, ठीक है ना। तो अगर डिवाइड करवाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखिए एक बार, यहाँ पे 10 है, क्या बनाना हमें 1 बनाना है, तो जो भी नंबर उसी नंबर से डिवाइड, अगर डिवाइड करवाएंगे तो एक काम करो बच्चों, R2 के अंदर R2 बाई में कितना आ जाएगा अपना 10, क्यों, नीचे वाली रो के हेल्प से हमारे यहाँ पे कभी भी 1 नहीं बनेगा, दोनों नंबर हमारे इवन नंबर है और वैसे भी सेम नंबर है, तो 1 कैसे बनेगा, ठीक है ना। अब जो भी नंबर उसी नंबर से हमने पूरी रो को यहाँ पे अपना डिवाइड करवा दिया, अगर पूरी रो को में अपना डिवाइड करवाएंगे तो वैल्यू हमारी देखो बच्चों क्या बनेगी, R2 को 10 से डिवाइड करवा दो तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखना एक बार, R1 में नो चेंज, माइनस का 4 प्लस का 4, इसको हमने 10 से डिवाइड करवा दिया, 0 1 माइनस का 1/2, और इसमें अपना नो चेंज 0 10, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 10 इज इक्वल टू में देखना एक बार, a इंटू में
अच्छा ये बताओ, R2 को 10 से डिवाइड, R1 में नो चेंज, 2 0 -1 -4 1 2, और सॉरी बाई में 10 किया ना हमने, R2 को ही किया 10 से डिवाइड, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस का 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/10 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी 1/5, इसमें नो चेंज, माइनस का 6 0 और यहाँ पे वैल्यू कितनी क्या आ जाएगी बच्चों 4। ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई करवा दिया। अब देखो 20 में भी हमने यहाँ पे 1 बन गया बना लिया, यहाँ पे 1 बनती, अगला काम इस 1 के हेल्प में ऊपर भी 0 बनानी है और लास्ट में भी 0 बनानी है। तो ये बताओ बच्चों, सबसे पहला काम ऊपर 0 बनाने का तरीका अपने यहाँ पे क्या रहेगा, मैंने क्या बोला है, अगर हमें R2 के अंदर 0 बनानी है, सॉरी R1 के अंदर, देखो R1 में क्या लिखा माइनस का 4, तो प्लस का 4 करवा दो, तो क्या करवाएंगे R1 प्लस का 4 टाइम ऑफ R2 एंड, ठीक है ना, क्वेश्चन बड़े आसान है, बस तरीका समझना में, ठीक है ना, और यहाँ पे 10 है तो 10 टाइम माइनस करवा दो, बस ऑपरेशन अप्लाई करना है, चीन में मिस्टेक नहीं करनी। R3 के अंदर अप्लाई करवा देंगे क्या बच्चों, R3 माइनस का 10 टाइम ऑफ R2, ठीक है ना। अगर ये ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे तो वैल्यू देखो बच्चों हमारी क्या बनेगी, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले यहाँ पे तो वैल्यू हमारी क्या नहीं है 1, यहाँ पे क्या बनेगा अपना 0, और यहाँ पे देखो एक बार क्या करवा दिया, दिस प्लस का 4 टाइम ऑफ दिस, तो 4 अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 प्लस का तो माइनस हो जाएगा ना बच्चों, और 4 टाइम ऑफ दिस करेंगे तो 4 इंटू 1/2 आएगा, ये कट गया अपना 2 पे, तो 4 माइनस का 2, वैल्यू हमारी अपनी कितनी आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगा। R2 में अपना नो चेंज है तो 0 1 माइनस का 1/2, ठीक है ना, और R3 में हमने चेंज करवाया है, दिस माइनस का 10 टाइम ऑफ दिस 0, दिस माइनस का 10 टाइम ऑफ दिस 0 एंड दिस माइनस का 10 टाइम ऑफ दिस करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये बात समझो एक बार, देखो दिस माइनस का 10 टाइम ऑफ दिस माइनस का 10 माइनस ऑफ 10 टाइम ऑफ दिस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका 10 टाइम करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो माइनस का 10 और प्लस का 5, तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों माइनस का 5 बनेगा। आइए बात समझ में, इज इक्वल टू में a इंटू में, देखो एक बार, अच्छा यहाँ पे भी काम करो, सेम ऑपरेशन अप्लाई कराओ, R1 के अंदर R1 प्लस का 4 टाइम ऑफ R2, दिस प्लस का 4 टाइम ऑफ दिस, वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखना एक बार, 2 है प्लस का, तो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा अपना माइनस, 4 टाइम ऑफ दिस करेंगे तो 8/5 आ जाएगा। आइए बात समझ में, अब कितना बनेगा हमारा यहाँ पे 10 और 10 माइनस का 8, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 2/5, वैल्यू अपने यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों 2/5। आइए बात समझ में, और यहाँ पे देखना एक बार, दिस माइनस का 4 टाइम ऑफ दिस करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस का 4/10, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी बनेगी बच्चों माइनस का 2/5 बनेगा, ठीक है ना, और R1 प्लस 4 टाइम ऑफ 4 टाइम प्लस किया था ना, प्लस किया था तो यहाँ पे वैल्यू हमारी प्लस की आएगी। अब देखिए एक बार, माइनस का 1 प्लस का 4 टाइम ऑफ दिस करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 4/5 बनेगा, माइनस 1 प्लस का 4/5, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। ये ऑपरेशन हमने अपना अप्लाई किया है R1 के अंदर, ठीक है ना। अब R1 के अंदर हमने ऑपरेशन अपना अप्लाई करवा दिया, अब R2 में नो चेंज है तो माइनस का 2/5, माइनस का 2/5, आगे लिखा हो 1/10 और आगे इन्होंने बच्चों अपने यहाँ पे बोल दिया 1/5। देखो क्वेश्चन लंबे जरूर है बट है आसान, स्टेप टू स्टेप करने हैं और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब R3 में देखो बच्चों हमने क्या किया है, R3 माइनस का 10 टाइम ऑफ R2, देखो एक बार 0 माइनस का 0 कितना बनेगा अपना 0 ही बनेगा, सॉरी यहां अप्लाई करना है ना, यहां तो हो गया अपना, अब यहां पे अप्लाई करो, देखो माइनस का 6 और माइनस का 10 टाइम ऑफ R2, तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, तो माइनस का 6 तो है अपना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका 10 टाइम करेंगे तो वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 4, माइनस का 6 प्लस का 4, वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक बार, दिस माइनस का 10 टाइम ऑफ दिस, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 1, एंड दिस माइनस का 10 टाइम ऑफ दिस करेंगे तो देखो एक बार 4 माइनस का 10 टाइम ऑफ दिस करेंगे तो 4 माइनस का 2 एंड 4 माइनस का 2, वैल्यू हमारी यहाँ कितनी बनेगी बच्चों 2। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ऑपरेशन हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड में भी अप्लाई करवा दिया और राइट हैंड साइड के अंदर भी हमने अपना ऑपरेशन अप्लाई करवा दिया। अब देखो यहाँ पे 1 हम बना चुके हैं, उस 1 के ऊपर नीचे 0 बन गया, अब आखिरी काम लास्ट में 1 बनाना है और लास्ट में 1 बनाने का अपना एक ही तरीका, जो भी नंबर उसी नंबर से पूरी रो को डिवाइड करवा दो, तो R3 में ऑपरेट करवा देंगे बच्चों क्या, R3 बाई में माइनस का 5 करवाओ एक बार। अगर ये ऑपरेशन हम अपना अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 102
0 1 माइनस का 1/2 और यहाँ पे वैल्यू हमारी पड़ेगी बच्चों 0 0 1 और सेम यही ऑपरेशन अपना वहां पे भी अप्लाई करवा दियो तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2/5 माइनस 1/5 माइनस 2/5 1/10 1/5 और यहाँ पे देखना एक बार दिस बाई माइनस का 5 तो 2/5 तो अपना ये बनेगा यहाँ पे 1/5 बनेगा और वहां पे 2/5 और वो भी किस चीज का हो जाएगा बच्चों अपना माइनस का। देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये बात आई समझ गए। अब देखो यहाँ पे हम 1 बना चुके हैं, अब यहाँ पे 1 बनते ही अगला काम मैंने आपको क्या बोला है, इस 1 के हेल्प में ऊपर क्या बनानी है बच्चों 0 बनानी है। तो देखो एक बार 2 है तो 2 टाइम माइनस करवा दो, R1 के अंदर क्या ऑपरेट करवा देंगे R1 माइनस का 2 टाइम ऑफ R3। बस मेन काम है कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद सिमिलरली R2 में बताओ बच्चों क्या ऑपरेट करवा देंगे, R2 के अंदर देखना एक बार माइनस का 1/2 है तो प्लस का 1/2 लेके आना पड़ेगा। तो एक काम करो R2 में ऑपरेट करवा दो, प्लस का 1/2 लेके आना है तो R2 प्लस का 1/2 टाइम ऑफ R3। बोलो यहां तो कोई भी डाउट है क्या। अब देखो ये ऑपरेशन में यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, यहाँ तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनेगा, ठीक है ना। चल बिना देखे लिखवा दिया करो इज इक्वल टू में। मेन काम है यहाँ पे ऑपरेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी बच्चों A इनवर्स की, ठीक है ना। बट वैल्यू कब आएगी जब ऑपरेशन हम बिल्कुल सही अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन में हमारे यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। अलग से यहाँ पे रफ में लिख के देख लिया करो जो भी ऑपरेशन में अपना अप्लाई करेंगे। जैसे मान लिया हमने R1 में क्या करवा दिया 2/5 माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस और इसका 2 टाइम तो 4 R3 किया ना, R2 नहीं है, R1 माइनस का 2 टाइम ऑफ R3 है तो 2/5 है माइनस करवा दिया 2 टाइम ऑफ R3 तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 4/5 बनेगा। तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस का 2/5। आई बात समझ में। और यहाँ पे भी देखना एक बार दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 0। ये देखो 2/5 माइनस का 2/5 यहाँ पे आ जाएगा, आपस में कैंसिल आउट 0। दिस माइनस का 2 टाइम ऑफ दिस करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई देखो एक बार माइनस का 1/5 है, ठीक है ना। इसमें से माइनस करवाना इसका 2 टाइम तो प्लस का 4/5 हो जाएगा, लघुत्तम 5 आएगा, ऊपर माइनस का 1 प्लस का 4 कितना आ गया 3/5। यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 3/5 बनेगा ना। अब सिमिलरली R2 में भी हमने यहाँ पे चेंज करवाया है, क्या चेंज करवाया है R2 प्लस का हाफ टाइम ऑफ R3 करवाओ एक बार। देखो ये रहा अपना R2 माइनस का 2/5 है माइनस 2/5, ठीक है ना। और इसमें हमने क्या करवा दिया हाफ टाइम ऑफ R3 करवाएंगे तो वैल्यू हमारी 1/5 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों माइनस का 1/5। अब देखो एक बार दिस प्लस का हाफ टाइम ऑफ दिस तो 1/10 प्लस 1/10 तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2/10 तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 1/5। और यहाँ पे देखना एक बार दिस प्लस का हाफ टाइम ऑफ दिस तो 1/5 प्लस हाफ टाइम ऑफ दिस करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी माइनस हो जाएगा नहीं अपना 2 तो 2 कट गया तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों 1/5 तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0। और यहाँ पे काम करो R2 प्लस हाफ टाइम ऑफ R3 ये हमने अप्लाई करवा दिया, इसमें नो चेंज 2/5 1/5 माइनस का 2/5 और यही वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ पे किसकी आ जाएगी A इनवर्स की। तो A इनवर्स हमने अपना फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 एंड माइनस का 2/5 और यही चीज हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। आई बात समझ में। तो देयरफॉर जो भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ये वैल्यू अपने यहाँ पे अलग से लिखवा दोगे ना। तो ये थी हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3। अब बाकी हमारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बच गए सारे क्वेश्चंस बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं, एक क्वेश्चन भी अलग मेथड से नहीं है। हाँ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, मेन गलती हमारी कहां हो सकती है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन के अंदर। इस क्वेश्चन में जैसे कि हमारे यहाँ पे यहीं पे फ्रैक्शन बन गया था, हमें R2 के अंदर डिवाइड करवाना पड़ गया तो फ्रैक्शन बन गया और फ्रैक्शन बन गया तो कैलकुलेशन में हमारी मिस्टेक हो सकती है, बट यहाँ पे आपको मिस्टेक करनी है नहीं, बिल्कुल ध्यान से करना है। जो भी ऑपरेशन यहाँ पे आप अप्लाई करोगे वो अलग से पहले रफ में करके देख लिया करो वैल्यू हमारी वहां पे क्या नहीं है, ठीक है ना। कंफर्म होने के बाद ही यहाँ पे अपना लिखा करो, वैल्यू आते ही अपना वहां पे क्या आ जाएगा इनवर्स आ जाएगा। आई बात समझ में। तो आज हम करेंगे इतना ही काम, इसके जितने भी क्वेश्चंस हमारे बच के वो बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है ना।